Hello, dear boys and girls. Today we will read direct and indirect narration. अब तक हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो 5 रूल्स पे हमने डिस्कस किया था, आज थोड़ा हम उनसे आगे की बात करते हैं। ये 5 बातें जो बताई थी कि किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उनको करते हैं। एक बार उन 5 चीज़ों को दोहराता हूँ। सबसे पहला जो चेंज करते हैं वो चेंज करते हैं चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। सेकंड, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। और थर्ड, ये जो 3 चेंज हैं ये चेंज रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज होते हैं। और जो रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट चेंज बताया था चेंज ऑफ टेंस, फिर चेंज ऑफ प्रोनाउन और लास्ट चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड्स। आज हम इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातें उन पर हम थोड़ा फोकस करेंगे जिनको हम ध्यान देंगे। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ और फिर आप देखेंगे उसे। जैसे द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहित और फिर कॉमा और इसके बाद आई शैल गिव यू अ बुक। अब हम इस वाक्य को देखेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है सेड वर्ब के बाद, लेकिन ये मोहित ये जो आया है ये वोकेटिव केस है। जहाँ ऐसे कोई सेंटेंस जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद और कोई वोकेटिव केस है, तो जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो इस वोकेटिव केस को यहाँ ऑब्जेक्ट बना करके लिखते हैं। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये वाक्य हो जाएगा द टीचर टोल्ड मोहित। हमने पहले बताया था कि सेड के बाद ऑब्जेक्ट ही तो नहीं बदलेंगे एसेरेटिव सेंटेंस होने पर, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ चूंकि हमने ऑब्जेक्ट लिखा है इसलिए यहाँ टोल्ड मोहित, ये टोल्ड बदल दिया। और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट और फिर वैसे ही बदलते चले जाएंगे। अब ये आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, टीचर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टीचर तो ही हो जाएगा। और यू ये ऑब्जेक्ट केस है, ये सुनने वाले मोहित के अनुसार बदलेंगे तो फिर यहाँ पर हिम हो जाएगा और शुड की जगह वुड कर देंगे, हो जाएगा he would give him a book. In this way we change the direct narration into indirect. Now I am giving you another example. The mother said कॉमा पूरा ऑब्जेक्ट और जोड़ते हैं यहाँ पर। मदर सेड टू हर डॉटर कॉमा नॉटी गर्ल you are fighting again. अब यहाँ पर ये नॉटी गर्ल शब्द कहा, ये किसके लिए कहा? अपनी डॉटर के लिए। ध्यान देंगे ये भी सब वोकेटिव केस है, संबोधन है, ये कुछ एक्स्ट्रा संबोधन है और ऑब्जेक्ट है यहाँ।
तो फिर हम क्या करते हैं, अब ये जो एड्रेस किया नॉटी गर्ल, ये किसके लिए किया है, अपनी डॉटर के लिए किया है। तो हम जब इसको बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो हर डॉटर शब्द आया, यहाँ पर हम सबसे पहले हम एड्रेसिंग लिखेंगे, एड्रेसिंग, और एड्रेसिंग के बाद हम जिसके लिए एड्रेस कर रहे हैं, जिसके लिए हमें ये एड्रेस किया जा रहा है, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट बना के लिख देंगे। हर डॉटर के लिए है तो एड्रेसिंग हर, और फिर ये जो एक्स्ट्रा हमारा संबोधन है इसको हम लिख देंगे नॉटी गर्ल, NAUGSTY, नॉटी गर्ल, एड्रेसिंग हर नॉटी गर्ल। अब यहाँ कॉमा लगा करके फिर हम इसको बदलेंगे, द मदर टोल्ड हर डॉटर, द मदर टोल्ड हर डॉटर, कॉमा इन्वर्ट, जब यहाँ पर टोल्ड हर डॉटर के बाद ये जो इन्वर्टेड कॉमा आता था, यहाँ पर हम दैट लिखेंगे, दैट, और फिर ये जो सेंटेंस है हमारा इसको लिखेंगे। अब यू चेंज होगा तो गर्ल से डॉटर गर्ल से चेंज होगा, तो यहाँ पर हम सी कर देंगे, दैट इज सी, और फिर सी वॉज फाइटिंग again. In this way we change the direct narration into indirect. Now I am giving you another example. The boy said to her sister, my dear Didi, comma, I shall give you a gift. अब जब हम इस सेंटेंस को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉय सैड की जगह टोल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा मैं गलत कर रहा हूँ, ये माय डियर दीदी, इसको हम आगे एड्रेसिंग के साथ जैसे अभी बताया वैसे ही करेंगे। एड्रेसिंग अब ये अपनी सिस्टर के लिए कर रहा है ना एड्रेस, तो फिर हर, और फिर माय डियर दीदी, इसको यहाँ लिख देंगे, माय चेंज हो जाएगा, एड्रेसिंग हर डियर दीदी, और फिर इसको चेंज करेंगे, द बॉय टोल्ड हर सिस्टर दैट। अब हम ये सेंटेंस है इसको हम बदल देंगे। अब आई जो है वो चेंज हो जाएगा, ही वुड गिव, और यू के स्थान पर हर, और फिर अ गिफ्ट। In this way we will change the sentence. Now I am giving you another example. For father said, comma inverted comma, my boy, comma, you are my only hope. अब यहाँ पर हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे, माई बॉय, तो यहाँ पर हम हिज कर देंगे, माई बॉय के स्थान पर यहाँ पर माई सन भी हो सकता है,
ऐसे ही माई सन। अब हम इसको इनडायरेक्ट जब बदलेंगे तो इसको यहाँ ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे और हो जाएगा फादर टोल्ड हिज सन और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट और फिर ये जो यू है ये चेंज हो जाएगा सन से, तो he was his only hope। मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गए होंगे। अब मैं कुछ और बात, एक और एग्जांपल देता हूँ, कुछ और चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि कोई ऐसा सेंटेंस है कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसमें यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमारा किसी कंजंक्शन से शुरू हुआ है, तो फिर कंजंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रिंसिपल क्लॉज के आधार पर हम तय करते हैं कि सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस की तरह बदलना है या इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरह से बदलना है। जो प्रिंसिपल क्लॉज है हम उसके आधार पर सेंटेंस को बदलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में when you will come comma I shall teach you अब यहाँ हम देखेंगे सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये वेन से शुरू हो रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ हम दैट लगाएंगे। सेंटेंस हमारा जो आई शैल टीच यू प्रिंसिपल क्लॉज ये असर्टिव सेंटेंस है, तो हम इसी के आधार पर इसको चेंज करेंगे और ये सेंटेंस हो जाएगा द टीचर, यहाँ पर सेड के स्थान पर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स और यहाँ फिर दैट लिखेंगे और हम इस वैन वाले वैसे ही उतार देंगे। वैन अब यू चेंज हो जाएगा स्टूडेंट से, तो ही वुड अब कम के स्थान पर चूंकि स्थान चेंज हो गया तो फिर हम गो में बदल देंगे और जैसे हमारा वही स्थान है तो हम इसको कम में ही रहने देंगे। ही वुड कम यहाँ पर ही है, हम स्कूल में ही हम कह रहे हैं अभी, तो फिर हो जाएगा ही वुड कम और फिर कॉमा लगा करके आई चेंज हो जाएगा ही और फिर यहाँ पर सेल की जगह ही वुड टीच अब यू स्टूडेंट से चेंज होगा तो फिर ये यहाँ पर हिम हो जाएगा। इन दिस वे वी विल चेंज द सेंटेंस into indirect narration. Now I am giving you another example of the indirect narration. बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, यूजलेस वर्ड्स होते हैं जो डायरेक्ट स्पीच में आते हैं, लेकिन वो यूजलेस वर्ड्स जब हम उसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो फिर हम उन्हें हटा देते हैं। ओके, अभी आप सुन बैठ जाइए, बदलते उन्हें हम हटा देते हैं। ऐसे शब्द हैं जैसे वेल, यू नीड नॉट या यू सी, इस तरीके के जो वर्ड आते हैं उनको जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो फिर वो सारे वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। आई एम गिविंग यू अनदर एग्जांपल। माय मदर सेड, माय मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा well
वेल राम। अब फिर अगला सेंटेंस है वेल राम, आई शैल गिव यू अ प्राइज। आई शैल गिव यू a prize. Now we will see here in this word the word well, that is useless, so we will not use in this word in indirect narration. इस शब्द को हम indirect narration में फिर यूज नहीं करेंगे कि useless है। राम हमने बताया ही था पहले कि भोगेटिव केस है, तो यहाँ हम इसको ऑब्जेक्ट बनाकर लिख देंगे, और जब हम इसको indirect में बदलेंगे तो फिर हो जाएगा My mother told Ram that, और फिर वैसे ही उतार देंगे I। अब ये चेंज हो जाएगा मदर से, तो यहाँ she would give। अब यू चेंज होगा राम से, तो him a prize। समझ में आया होगा आप सबके कि वर्ड जो है प्राइज, इस तरीके से हम इसको बदल देंगे यू को हिम में, और पूरा वाक्य समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस और बचता है इसी में से, थोड़ा सा उस पर और हम बात करते हैं और फिर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ऐसे, एग्जाम्पल हैं जिसमें हम थैंक्ड वर्ब है, कॉन्ग्रेचुलेटेड वर्ब है, उनका यूज़ कर देते हैं। ऐसा ही मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ और उसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, इन्वर्टेड कॉमा में, अब थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। Thank you, sir, for your help. अब हम क्या करेंगे, ये जो थैंक यू है इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर हम खुद रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक्ड में चेंज कर देंगे। और यहाँ पर एक सर शब्द और आया है, ऐसा कोई भी वर्ड्स आता है, सर अगर आता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम सर को हटा देते हैं और फिर जो उसके लिए दूसरा शब्द इधर हम रिपोर्टिंग वर्ब रेस्पेक्टफुली उसका यूज करते हैं। ओके, अब यहाँ पर इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक्ड हिज मास्टर, थैंक हिज मास्टर। और फिर यहां पर दैट की भी जरूरत नहीं है, ये फॉर और योर चेंज हो जाएगा सर्वेंट से, तो यहां पर हिज हो जाएगा हिज हेल्प। इन दिस वे वी विल चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। मैं समझ रहा हूं आपकी समझ में आ गया होगा। वैसे भी अगर कहीं वर्ड सर आता है अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो हम उस सर शब्द को हटा करके इन्वर्टेड कॉमा से हटाते हैं और उसका एडवर्ब बनाकर रेस्पेक्टफुली या रिपोर्टिंग स्पीच में उसको जोड़ देते हैं। और इसके साथ में एक एक्सरसाइज और देता हूँ आपको, डालूँगा, और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।